हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं स्वाति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल पे, दैट इज स्टेप बाय स्टेप स्टडी। सो आज की वीडियो का टॉपिक है अ न्यू ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर फाउंड। एज यू ऑल नो, ये जो डिप्रेशन है, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल एंजाइटीज हो गई, ये सब बहुत ही कॉमन है आज की डेट में। और सिंस जब से लॉकडाउन लगा है तब से जो मेंटल हेल्थ इशू है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रही है गवर्नमेंट। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि कौन कौन से नए ट्रीटमेंट्स हैं जो अब आ चुके हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर को दूर करने के लिए। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ वीडियो। बिफोर डिस्कसिंग द ट्रीटमेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये डिप्रेशन है क्या एग्जैक्टली। देखिए, डिप्रेशन एक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है जो कि बहुत ही कॉमन है एंड एक आप इसको एक सीरियस मेडिकल इलनेस भी बोल सकते हो, जो कि आपको नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है, आपके मूड को, आपकी फीलिंग्स को, जैसे कि आप फील करते हो उसको बहुत ही नेगेटिव उसमें इफ़ेक्ट करता है। आपकी थिंकिंग, आपके एक्ट, फॉर एग्जांपल इन डिप्रेशन आपकी थिंकिंग ऐसी हो जाएगी कि यार मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मुझसे ये हो ही नहीं सकता, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, आई एम यूजलेस, आई एम दिस। तो ये होता है डिप्रेशन के सिम्टम्स। फीलिंग्स में क्या हो जाता है आपको फीलिंग्स ही आनी बंद हो जाती हैं, राइट। कुछ भी काम, जो काम आपको पहले बहुत अच्छा लगता था, फॉर एग्जांपल आपको क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता था, आप उसको नहीं खेलोगे, आप में फीलिंग्स ही नहीं बचेंगी। आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता था, आपको कुकिंग पसंद थी, आपको ये सब पसंद था, तो फीलिंग्स ही मर जाएंगी आपके लिए। दूसरा, आप क्या करोगे, डिप्रेशन, मैं आपको इसीलिए ये चीज़ें बता रही हूँ ताकि कई बार क्या होता है, लोग डिप्रेशन में होते हैं या फिर ये इतना ज़्यादा मेजर एक्यूट डिप्रेशन नहीं होता, माइनर डिप्रेशन होता है जो कि उनको पता नहीं चलता एंड विद ग्रेजुअली विद टाइम वो एक मेजर डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपसे ये सिम्टम्स डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर कि क्या-क्या होते हैं डिप्रेशन के सिम्टम्स और क्या होता है यहाँ पर डिप्रेशन, राइट। फीलिंग्स आपको इस तरीके की आने लग जाएंगी, जैसे कि आप बात कर रहे होगे किसी से बट आप में कोई फीलिंग्स नहीं है, राइट। आप अपने पेरेंट्स से, अपने ब्रदर से कोई कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, राइट। आपके जो एक्ट होंगे वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिव हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, पहले आप अपने दोस्तों से मिलते जुलते थे या फिर पहले जो आप काम करते थे अब आप वो एक्ट नहीं करोगे। और डिप्रेशन का एक फॉर्म एग्रेसिवनेस में भी आ जाता है, आपके अंदर एग्रेशन आ जाएगा बहुत ज़्यादा। दूसरा, आप जब डिप्रेशन में होगे तो आपका जो एक्ट होगा, जो अच्छा एक्ट होना चाहिए, वो एक नेगेटिव एक्ट में भी बदल जाता है। सो ये होता है डिप्रेशन के सिम्टम्स। बट फॉर्चुनेटली डिप्रेशन जो है आपका ट्रीटेबल है, अगर आपको जल्दी से पता चल जाए तो इट इज़ वेरी ट्रीटेबल। सो डिप्रेशन क्या करता है, ये आपकी फीलिंग्स जो होती हैं, जैसे सैडनेस वाली फीलिंग्स होती है, दुख, ठीक है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द एक्टिविटीज़ यू वंस एंजॉयड, जो आप एक्टिविटीज़ पहले एंजॉय करते थे उसमें आपका इंटरेस्ट खो जाना, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया। सो डिप्रेशन कैन लीड टू अ वेराइटी ऑफ इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स, और आपकी जो एबिलिटी होती है फंक्शन करने की वर्क पे या फिर घर में, वो इफ़ेक्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन। आप ऑफिस जाएंगे, आप अपना काम ढंग से नहीं कर पाएंगे, आप घर में होंगे, आप घर के काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। सो जो आपका वर्क करने की कैपेबिलिटी है वो भी डिप्रेशन जो है उसको भी इफ़ेक्ट करता है। सो सिम्टम्स क्या होते हैं डिप्रेशन के, ये हम एक एक करके पढ़ लेते हैं डिप्रेशन के सिम्टम्स। पहला, आपको बहुत ही सैड फीलिंग्स आ रही है या फिर आपका मूड जो बहुत ही डिप्रेसिव है, लाइक या मेरा मन नहीं कर रहा है इससे बात करने का, अरे उसको कह दो मम्मी मैं बाद में बात करूँगा, या मैं बाद में बात करूँगी, मुझे मन नहीं कर रहा बात करने का, मम्मा मेरे को अपने रिलेटिव्स के वहाँ पर नहीं जाना, मुझे अच्छा फील नहीं होता, मुझे इससे बात नहीं करनी, उससे नहीं। और आप क्या करते हो, एक आइसोलेटेड रूम में, एक आइसोलेशन में जाके बैठ जाते हो। कुछ टाइम आपको नहीं पता चलता, पहले आपको लगता है कि वो सैडनेस है, बिकॉज सैडनेस और डिप्रेशन ये दो अलग चीज़ें हैं। कुछ टाइम आपको लगेगा दैट ठीक है आप किसी बात को लेके सैड हो, बट अगर आपको दिखे कि आप 1 महीना हो गया या फिर 2-3 हफ्ते हो गए कॉन्टिन्यूसली एक ही रूम में बैठे हो, एक ही जगह पे बैठे हुए हो और वही थॉट्स आपके कॉन्स्टेंटली ब्रेन में चल रहे हैं, इट इज़ अ साइन कि यू आर इन अ डिप्रेशन। दूसरा साइन है आपका लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ और प्लेजर इन द एक्टिविटीज़ यू वंस एंजॉयड। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो पहले आप एक्टिविटीज़ एंजॉय करते थे, फॉर एग्जांपल आपको
क्रिकेट खेलना पसंद था, आपको बैडमिंटन पसंद था, आपको कुकिंग पसंद था, आपको पेंटिंग्स, ड्राइंग्स ये सब पसंद था, ये सब में अब आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगता और जितने भी प्लेजर के वर्क हैं उसमें आपका बिल्कुल मन नहीं लगता, तो दैट इज़ अ साइन ऑफ डिप्रेशन। एक और मेजर साइन जो है आपका वो होता है भूख लगने के पैटर्न में चेंज इन एपेटाइट। आपको या तो भूख बहुत ज़्यादा लगेगी या भूख बहुत ज़्यादा कम लगने लग जाएगी, जिसकी वजह से या तो आपका वेट लॉस होगा या फिर एक्सेसिव वेट गेन होगा। कहते हैं ना, जब आप दुखी होते हो तो आपके पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता, तो सिर्फ आपके पास एक फूड ऐसा आइटम होता है जो आप पेट में जाता है और थोड़ा सा आप हैप्पी फील करते हो। सो डिप्रेशन में क्या होता है, बेसिकली हमारा वेट गेन होता है। आप अच्छा खाते हो और आपको लगता है कि यस आई एम वेरी हैप्पी, बट इट इज स्टिल अ डिप्रेशन, राइट। सो चौथा सिम्टम है आपका ट्रबल स्लीपिंग। या तो आप बहुत ज़्यादा सो रहे हो, स्लीपिंग टू मच, या फिर आप सो ही नहीं रहे जिसमें आपकी स्लीप ही उड़ जाती है, नींदें उड़ जाती हैं, तो दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ डिप्रेशन। देन लॉस ऑफ एनर्जी और इंक्रीज फटीग। जब आप बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करें या फिर आपको लगे आपकी एनर्जी में कहीं कमी है, सो दैट इज़ अ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। फिर आता है आपका पर्पसलेस फिजिकल एक्टिविटी का इंक्रीज हो जाना। जैसे कि क्या होती है, आपने एक्सरसाइज करी फॉर एग्जांपल, राइट, आपको पता है वो एक्सरसाइज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन 10 मिनट की एक्सरसाइज को आप जब एक एक घंटा दो दो घंटा करने लग जाएं, पर्पसलेसली आप एक्टिविटीज कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अ डिप्रेशन, राइट। सो इनएबिलिटी टू सिट स्टिल, जब आप आराम से ना बैठ पाओ, आपका मन उथल पुथल रहे, लाइक ऐसे 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 सोचता रहे, आप ढंग से बैठ नहीं पा रहे हो, खड़े नहीं हो पा रहे हो, आप लिख नहीं पा रहे हो, ठीक है, आप ढंग से कोई चीज़ ग्रास्प नहीं कर पा रहे हो, आपकी जो मूवमेंट्स हैं, आपकी जो स्पीच है, बेसिकली जब आप बोलते हो तो वो जो स्पीच है वो बहुत ही स्लो हो रही है, आपके एक्शंस जो हैं वो आप जो अब ये जो स्पीच है, मान लो मैं बहुत ही लो साउंड कर रही हूँ आपके सामने, हाँ तो बच्चों ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, तो ये है आपकी पर्पसलेस फिजिकल एक्टिविटी। जब मैं आपसे इस तरीके से बात कर रही हूँ, मुझे दिख रहा है और आप ये फिगर आउट कर सकते हो कि हाँ यार देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद हर, बट मैं ये फिगर आउट नहीं कर पाऊंगी। तो जब ये चीज़ें हो जाएं तो दैट इज़ अ श्योर साइन ऑफ डिप्रेशन। फिर है आपका फीलिंग वर्थलेस। वर्थलेस फील करना, यार मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने आज तक कुछ नहीं करा, मैंने अपने मम्मी पापा को टेंशन दी है, मैंने अपनी सिस्टर्स को टेंशन दी है, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को टेंशन दी है, मैं आज तक कुछ नहीं कर पाया। तो ये भी एक फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस है, एक गिल्ट है जो हमारे अंदर आ जाता है, और इट इज़ ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। एक होता है गिल्ट होना कि हमने कुछ गलत कर दिया, उसका गिल्ट है, लेकिन एक ऐसा गिल्ट जो हमें अंदर ही अंदर मारता रहे, कई सालों तक मारता रहे, तो वो एक डिप्रेशन का फॉर्म ले लेता है। फिर आता है आपका कुछ भी सोचने में, कहीं भी कंसंट्रेट करने में, कोई भी डिसीजन लेने में जब आपको डिफ़िकल्टी महसूस हो, तो दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। देन लास्ट में जो आता है, अब ये सब चीज़ें जब ये सारे स्टेजेस क्रॉस हो जाएंगे आपके, तो लास्ट स्टेज आएगा आपका जब आपका मरने का मन करेगा, राइट, थॉट्स ऑफ डेथ और सुसाइड, दैट इज़ अ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। सो यहाँ पर है आपके डिप्रेशन के सिम्टम्स। मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आपको कोई भी ऐसा बंदा या बंदी दिखता है कि हाँ जिसमें ये सिम्टम्स हैं, तो अब आपने पढ़ लिया है, ये सब मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको खुद को भी लगता है कि मेरे को ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इससे पहले कि ज़्यादा डिप्रेसिव मोड में जाओ, उससे पहले ही आपको एक्शन ले लेना चाहिए, राइट। या फिर अगर आपको दिख रहा है आपका कोई फ्रेंड, ठीक है, या फिर आपकी कोई फ्रेंड इस प्रॉब्लम से फेस कर रही है, इस प्रॉब्लम से गुजर रही है, आपको अपना हेल्पिंग हैंड ज़रूर उसको देना है। अगर आप खुद भी डिप्रेशन में हो और सामने वाला भी डिप्रेशन में है, तो आप बिल्कुल मदद ना करें, भूल के भी कोशिश ना करें, अदरवाइज दोनों ही क्या करोगे, गिरते जाओगे, राइट। लेकिन अगर आप बिल्कुल ठीक हो और आप उसकी मदद कर सकते हो, तो आप ज़रूर मदद करो। और तीसरा मैं ये बोलूँगी कि ये नहीं होता कि कोई चीज़ नहीं मिली या कोई चीज़ नहीं कर पाए या फिर आप में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो दो बंदे होते हैं, राइट, फॉर एग्जांपल कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, दोनों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं एवरीडे, और पता है अलग होना है, ये सब होना है, तो इसके मतलब ये नहीं है कि दोनों ही डिप्रेशन में आ जाएं। रादर देन गोइंग इनटू डिप्रेशन, वर्क ऑन द थिंग्स, वर्क आउट द थिंग्स फॉर योर बेटर फ्यूचर, राइट। सो
इतना ही मैं बोलूँगी कि इससे पहले कि आप डिप्रेशन में जाते रहें, अगर आपको कोई भी सिम्पटम दिखे तो जल्दी से नोट कीजिए। और दूसरा, इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। आज की डेट में 5 में से 1 इंसान है ही है ऐसा जिसको माइनर से लेकर मेजर डिप्रेशन है, राइट? माइनर डिप्रेशन से हम सब गुज़रते हैं और जिसको हमें पता ही नहीं चलता, ऑलराइट? सो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। अपनी मेंटल हेल्थ को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अरे यार, लिवर, किडनी ये सब खराब होता है तो क्या ब्रेन हमारा बॉडी का पार्ट नहीं है क्या? ब्रेन में भी तो प्रॉब्लम आ सकती है ना। सो उस चीज को भी आपको डिस्कस करना है। तो इट इज नॉट अ थिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। सामने लेके आओ, हाँ भाई ब्रेन में प्रॉब्लम है, ब्रेन की दवाई चल रही है, बात खत्म और ठीक हो जाएगा वो। मैं आपसे इसीलिए ये बात बता रही हूँ बिकॉज आई माई सेल्फ हैव सफर्ड, I don't know, depression, anxieties and many more things like in past many years I have suffered a lot. So मैं आपको अच्छे से खुल के बता सकती हूँ इसके बारे में कि ये क्या है, आप इससे कैसे डील कर सकते हैं। ऑल राइट, तो चलिए आगे और पढ़ते हैं इसके बारे में। तो जो आपका डिप्रेशन है बेसिकली ये 15 में से एक एडल्ट को जो है ये इफ़ेक्ट करता है, दैट इज़ 6.7% इन अ गिवन ईयर। एक साल में किसी एक 15 में से एक एडल्ट को तो ये इफ़ेक्ट करता ही करता है। और जो आपका 6 में से एक ऐसा इंसान ज़रूर होगा जो कि डिप्रेशन को फेस करता है कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम में। तो मैंने आपको बोला था मेंटल हेल्थ ये कोई छोटा मतलब बहुत बड़ा इशू नहीं है। हर एक को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी को एंजाइटी, किसी को डिप्रेशन, किसी को कुछ। तो ये कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं होती। अगर 2 लोग साथ में हैं या फिर आप अपनी फैमिली के साथ में हो तो आप ज़रूर शेयर करो कि आपके मन में क्या चल रहा है। बिकॉज़ जब तक वो आपके मन की बात नहीं जानेंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि आपके मन में क्या है, आप किस वजह से दुखी हैं, तो ना ही आपका वो ट्रीटमेंट करा पाएँगे, ना ही आप अपने आप को खुद से निकाल पाओगे और ना ही दूसरा बंदा आपको उस चीज़ से निकाल सकता है। ऑलराइट? सो ये कभी भी, किसी टाइम पे भी, किसी भी एज में हो सकता है। और बेसिकली जो ये होता है आपके टीन्स में और जब आप मिड 20s में होते हो। टीनेजर में क्या है, एक प्रेशर है पढ़ाई का, फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, ये करना है, वो करना है, AIEEE, JEE मेंस, ये वो। देन जब आप मिड 20s में आते हो तो आपका करियर प्रेशर, जॉब का प्रेशर, लड़के हो तो पूरा घर संभालना है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी, आपके पेरेंट्स की रिटायरमेंट होगी उसका टेंशन। देन फिर आपके पास और बहुत सारी चीज़ें, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, लव अफेयर्स, सब्सटेंस अब्यूज़ और पता नहीं कितनी चीज़ें जिसकी वजह से डिप्रेशन आ जाता है, राइट? तो जो विमेन होती हैं उनमें डिप्रेशन ज़्यादा होता है, मतलब उन मेन के अकॉर्डिंग, मेन के मुकाबले, ठीक है? मेन की कंपैरिजन में विमेन आर मोर लाइकली टू फेस डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि विमेन हमारा एक महिला जो ऐसा तबका है जो हमेशा दबाया जाता है पुरुषों द्वारा, और ये पहले से ही होता आ रहा है। और आज भी चाहे आपकी महिला जो लेडी है वो वर्किंग भी है, फिर भी उसको वो इक्वल राइट्स नहीं मिलते जो एक मैन को मिलते हैं। तो जिसकी वजह से अपने इमोशंस को वो सप्रेस करती है और क्या करती है, सामने नहीं बोलती। मेल का क्या है, वो बाहर अपने इमोशंस निकाल आता है, वो ड्रिंक कर लेते हैं, वो अब्यूज, सब्सटेंस अब्यूज करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू मेल जो है चिल्ला के, गाली गलौज करके ये सब निकाल देते हैं बाहर। लेकिन विमेन जो है वो ना ही किसी को बता सकती है और ना ही किसी से शेयर करती है, तो उनमें डिप्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। और आपका जो स्टडीज़ है उसने शो किया है कि जो 1/3 विमेन है वो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड कभी ना कभी तो फेस करेगी ही करेगी अपने एंटायर लाइफ टाइम में। चाहे वो चाइल्डहुड में करे, चाहे वो बड़े होके करे, चाहे वो बच्चा पैदा कर रही है तब हो, पर एक डिप्रेसिव एपिसोड 1/3 वुमेन ऐसी हैं ही हैं जो अपने लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस करेंगी ही करेंगी। ऑलराइट? सो अब ये जो डिप्रेशन आता है, पहला तो ये खुद हमारी वजह से ही होता है क्योंकि हम पहचान नहीं पाते। पहले हम सैडनेस सोचते हैं, फिर हम दूसरा ये चीज़ें डिस्कस नहीं करते किसी से, किसी बड़े से। तीसरा हम क्या करते हैं कि ये चीज़ अंदर ही अंदर रखते हैं और वो कई सालों बाद जो है वो सामने आती है, राइट? सो ये सब चीज़ें हमें देखनी है। और दूसरा क्या होता है, हेरिडिटी में भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पेरेंट्स को या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को, किसी को भी हेरिडिटी में डिप्रेशन का है प्रॉब्लम, तो 40% चांसेस है कि आपके अंदर भी वो जो है वो डिप्रेशन के सिम्टम्स आएंगे चिल्ड्रन में, राइट? जो आपके फर्स्ट डिग्री के रिलेटिव्स होते हैं अगर उनमें ये सिम्टम्स हैं तो।
सो डिप्रेशन को ट्रीट कैसे करा जाता है? डिप्रेशन को ट्रीट करने के 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेडिसिन देना, जो आपके एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं वो आपको प्रिस्क्राइब करेगा आपका डॉक्टर, जिसकी वजह से आपका डिप्रेशन जो ट्रीट हो सकता है। ये कोई सेडेटिव्स नहीं है, मतलब कि सेडेटिव्स क्या होते हैं? सुलाने वाली मेडिसिन नहीं होती। ये कोई ट्रैंकुलाइजर्स नहीं होते। ट्रैंकुलाइजर्स मतलब होता है जैसे कोई इंजेक्शन दिया जाए उससे सो जाए 3-4 घंटे, ऐसी दवाइयाँ नहीं होती। और ना ही ये हैबिट फॉर्मिंग होती, मतलब इनकी आदत भी नहीं पड़ती। ये जो एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं, जर्नली antidepressants have no stimulating effects on people not experiencing depression। मतलब कि जिनमें डिप्रेशन है उनके लिए बहुत अच्छा काम करेगी, लेकिन अगर कोई डिप्रेशन ही नहीं है किसी के अंदर, तो ये उस पर काम कुछ भी नहीं करेगी अगर वो लेता भी रहे तो, राइट। दूसरा आता है आपका साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी को हम टॉक थेरेपी भी बोलते हैं। अब कई बार लोग जो हैं वो इतने अकेले हो जाते हैं कि उनके पास कोई बात करने के लिए नहीं होता। फॉर एग्जांपल, कोई लेडी है, उसके पास बच्चे हैं, वो अब्रॉड रहते हैं, हस्बैंड है वो है नहीं, तो वो इतनी अकेली हो जाती है कि वो बात किससे करे, तो वो एक डिप्रेसिव मोड में आ जाती है, राइट। पर दूसरा, कोई लड़की है जिसका ब्रेकअप हो चुका है, ना वो पेरेंट्स से बोल सकती, ना ही ब्रदर से बोल सकती, ना ही सिस्टर से बोल सकती, ना ही फ्रेंड से शेयर कर सकती। मे बी कोई ऐसी ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट हुआ हो, तो उसमें क्या होता है, एक डिप्रेशन में जब वो जाएगी तो उसके बाद जो टॉक थेरेपी है, दैट इज साइकोथेरेपी, वो हेल्प करेगी उसकी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, जो कि ये यूज़ करते हैं हमारे डॉक्टर्स। इसको बोलते हैं साइकोथेरेपी या फिर टॉक थेरेपी। देन वी हैव सीबीटी। सीबीटी है आपका कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है, बिहेवियरल थेरेपी, जो कि इफेक्टिव है फॉर इन ट्रीटिंग डिप्रेशन। सीबीटी, जो सीबीटी है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ थेरेपी फोकस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द प्रेजेंट। अब सीबीटी में क्या होता है, जो भी आपका साइकोलॉजिस्ट होगा, वो क्या करेगा, साइकोलॉजिस्ट आपका, वो आपकी प्रेजेंट प्रॉब्लम को देखेगा कि एट प्रेजेंट इसको क्या प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो इट इज़ नोन एज सीबीटी। देन उसके बाद आता है, जब इन दोनों चीज़ों से काम नहीं चल रहा, मतलब एंटी डिप्रेसेंट से भी फिर भी काम नहीं हो रहा, टॉक थेरेपी हो गई, सीबीटी हो गया, इससे भी काम नहीं हो रहा, देन उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, दैट इज ईसीटी। ईसीटी में क्या होता है कि छोटी छोटी जो होती है ब्रीफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेन वाइल पेशेंट इज अंडर एनेस्थीसिया। मतलब जब पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है और ब्रेन में थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस दी जाती हैं, जहाँ पर भी एरिया इफेक्टिव होता है, और जो पेशेंट है वो ईसीटी 2 से 3 टाइम वीक में जो है लेता है, एंड अराउंड अबाउट टोटल 6 to 12 ट्रीटमेंट्स इसके होते हैं डिप्रेशन को ठीक करने के लिए, जब बहुत ही सीवियर डिप्रेशन आ जाता है पेशेंट के अंदर, राइट। सो ये है आपके हाउ डिप्रेशन इज ट्रीटेड। आगे चलते हैं, न्यू ट्रीटमेंट। अब यहाँ से आपका जो वीडियो है वो शुरू होती है। सॉरी, पहले पढ़ाना आपको ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो मैं पहले का पार्ट ना पढ़ाती आपको, तो शायद ये प्रॉब्लम आती कि आपको पता नहीं चलता डिप्रेशन क्या है। और मुझे एक मैसेज भी आप लोगों को कन्वे करना था कि अकेले मत बैठो, कोई प्रॉब्लम है तो शेयर करो, फ्रेंड्स के साथ रहो, घूमो फिरो, अपनी फिजिकल एक्टिविटी करो, बट अपने आप को बिल्कुल भी डिप्रेशन में मत आने दो। चाहे आपके ऊपर कितनी ही प्रॉब्लम्स हैं, आप चाहे कितनी ही बड़ी, चाहे कैंसर से ही क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन डिप्रेशन में नहीं आना। देयर इज़ अ सॉल्यूशन टू एवरीथिंग, देयर इज़ अ होप एट the end of a tunnel, there is a hope, right? So डिप्रेशन में कभी भी नहीं जाना है। सो न्यू ट्रीटमेंट क्या है डिप्रेशन का? अगस्त में एक मेडिसिन आई है, दैट इज एस्केटामाइन। यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी नई मेडिसिन है जो एफडीए द्वारा अप्रूव की गई है फॉर डिप्रेशन। इसमें क्या देखा गया है, एस्केटामाइन में इट इज़ अप्रूव बाय एफडीए टू ट्रीट डिप्रेसिव सिम्टम्स इन एडल्ट्स। इसमें जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, दैट इज एमडीडी, जब बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन आ जाता है, उसमें ये वाली मेडिसिन दी जाती है। और क्या है इसमें, जब पेशेंट में, अब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कब आएगा, जब उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सुसाइडल या फिर बिहेवियर में उसका इस तरीके का चेंज है। अब ये पहली ऐसी मेडिसिन है जो अप्रूव करी गई है एफटीडी के द्वारा, जिसने क्या करा है, जो आपके डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं उसको रिलीव कर दिया है 24 आवर्स ऑफ टेकिंग
राइट। जैसे ही 24 घंटों में, मतलब जब आपने ली है उससे 24 घंटों में इस दवाई ने उस चीज़ को, जो आपका डिप्रेशन है उसको कंट्रोल में लेके आई है। कंट्रोल मतलब कम किया है डिप्रेसिव सिम्टम्स को। सो दिस इज द फर्स्ट मेडिसिन दैट इज अप्रूव्ड बाय FDA। तो ये आपको याद रखना है, अगस्त में ये मेडिसिन आई थी इस साल, राइट। So this allows immediate depressive system relief, while a longer term comprehensive system treatment plan for depression can be planned and implemented। अब जिसको बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो रही है, वो कह रहा है अभी तो मरूंगा या मैं मरूंगी, अभी मरूंगी, उसको आप ये दवाई दे सकते हो एस्केटामाइन, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे, राइट। डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करे तब उसको दो, 24 घंटे में उसको ये जो इफेक्ट्स हैं डिप्रेशन के वो हो जाएंगे कम। सो आगे चलते हैं, और कौन सा ट्रीटमेंट है जो नया ट्रीटमेंट आया है डिप्रेशन के लिए। सो स्टैनफोर्ड रिसर्चर्स ने they have devised a treatment that relieved depression in 90% participants in a small study। अब क्या हुआ है, जो आपका स्टैनफोर्ड रिसर्चर्स है इन्होंने एक ट्रीटमेंट खोजा है जिसमें कि 90% ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो थे वो ठीक हुए हैं, उनके सिम्टम्स में रिलीफ मिला है उनको डिप्रेशन के सिम्टम्स में। स्टैनफोर्ड रिसर्चर्स ने क्या किया है, इन्होंने एक मैग्नेटिक स्टिम्युलेशन डिलीवर करी है ऑन द एक्सेलरेटेड टाइमलाइन एंड टारगेटेड टू इंडिविजुअल न्यूरोसर्किटरी टू ट्रीट पेशेंट्स विद सिवियर डिप्रेशन। ये मैं समझाती हूँ ये है क्या, राइट। आगे चलते हैं, एक न्यू फॉर्म है मैग्नेटिक ब्रेन स्टिमुलेशन रैपिडली रिलीव symptoms of severe depression that in 90% of participants in small study conducted by researchers। मतलब एक स्टडी कंडक्ट की गई थी रिसर्चर्स के द्वारा। तो ये जो स्टैनफोर्ड ने क्या किया है, मैग्नेटिक स्टिमुलेशन आपके ब्रेन में दी जाती है, और सिर्फ ये नहीं, ब्रेन के अपर पार्ट में। इसमें देखा जाता है कि ब्रेन के अंदर तक कि उस पार्ट में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर प्रॉब्लम आई है, और ये मैग्नेटिक स्टिमुलेशंस वहाँ पर दी जाती हैं बहुत ही तेज़ी के साथ, आराम से नहीं, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में दी जाती हैं ताकि जो सिम्टम्स हैं वो रिलीफ हो जाए, राइट। तो रिसर्चर्स ने क्या करा, कुछ लोगों को फेक वो दिया और कुछ लोगों को रियलिटी में ये ट्रीटमेंट दिया गया। तो जिन लोगों को रियलिटी में ये ट्रीटमेंट दिया गया उसमें से 90% जो थे वो, उनको अपने सिम्टम्स में बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिला। फॉर एग्जांपल एक लेडी थी जो कि जब उसको ये ट्रीटमेंट दिया गया था तो वो कह रही थी उससे पहले कि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स थे, उसको मरने का मन करता था। जब ये ट्रीटमेंट दिया गया विद इन एन आवर, 1 घंटे उसकी थेरेपी चली, उसके बाद में उसके जो सुसाइडल थॉट्स थे वो बिल्कुल कम हो चुके थे, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। The researchers are optimistic the second trial will prove to be similarly effective in treating people whose condition hasn't improved with medication, talk therapy or other form of electromagnetic stimulation। अब ये थेरेपी किसको दी जा रही है, जिनकी पहले वाली जो मैंने बताया, जिनकी जो है एंटी डिप्रेसेंट से, टॉक थेरेपी से जो कि है CBT, और या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुलेशन से जो लोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए ये थेरेपी बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं, ट्रीटमेंट, इस ट्रीटमेंट को क्या बोला जाता है, इस ट्रीटमेंट को बोला जाता है स्टैनफोर्ड एक्सेलरेटेड इंटेलिजेंट न्यूरो मॉड्यूलेशन थेरेपी। ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है क्योंकि आपके पेपर में पूछा जाएगा कि ऐसा डिप्रेशन के लिए कौन सा नया ट्रीटमेंट आया है। पहला ये, तो ये आपको याद रखना है SAINT सेंट, और दूसरा आपको मेडिसिन याद रखनी है जो कि मैंने अभी अभी आपको कराई थी। ये देखिए, ये है मेडिसिन का नाम एस्केटामाइन। ऑल राइट, चलिए आगे चलते हैं। सो सेल जो है दैट इज सेंट जो है दैट इज स्टैंड फॉर एक्सेलरेटेड इंटेलिजेंट न्यूरोमॉड्यूलेशन थेरेपी। इट इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन which is approved by Food and Drug Administration for treatment of depression। सो ये क्या होता है, इसमें होता क्या है, इन ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन में इलेक्ट्रिक करंट्स जो होते हैं मैग्नेटिक कॉइल्स में, राइट, फ्रॉम द मैग्नेटिक कॉइल्स दीज आर प्लेस्ड ऑन द स्कैल्प एक्साइड द रीजन ऑफ ब्रेन इम्प्लिकेटेड इन डिप्रेशन। क्या होता है, एक मैग्नेटिक कॉइल होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये आपका ब्रेन है, एक मैग्नेटिक कॉइल होती है, उसको उस पार्ट पे रखा जाता है ब्रेन के जहाँ पर डिप्रेशन के ज़्यादा सिम्टम्स हैं, ठीक है।
वहाँ से क्या होता है स्टिमुलेशन, इधर से क्या होता है मैग्नेटिक रेज निकलती हैं और ये क्या करता है स्टिमुलेट करता है उसी ब्रेन के पार्ट को जहाँ पर डिप्रेशन का सिम्टम ज़्यादा है। उस स्टिमुलेशन से जो है वो होता है ट्रीटमेंट आपका, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। ट्रांसक्रेनियल बोला है इसको, क्रेनियल ऊपर का पार्ट होता है, अंदर जाके जो बिल्कुल अंदर जाके ब्रेन में वो पार्ट ऐसा ढूंढते हैं कि हाँ यहाँ पर पर्टिकुलर जगह जहाँ प्रॉब्लम होती है वहीं पर इस डिवाइस को रखा जाएगा और वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो है मैग्नेटिक स्टिमुलेशन प्रोड्यूस होंगी, राइट। ट्रीटमेंट इज अप्रूव्ड बाय एफडीए और इट रिक्वायर्स 6 वीक्स 1 डेली सेशन, मतलब 6 वीक में हर दिन एक सेशन वंस, तो तब जाके ये ट्रीटमेंट होता है। देन only about half of the patients who undergo this treatment improve, and only about 1/3 experience remission from depression. तो जितने भी थे आपने देख लिया है यहाँ पर, हाफ ऑफ द पेशेंट्स जो है वो इम्प्रूव हुए हैं और 1/3 तो रेमिशन में भी गए हैं, ठीक है। देन स्टडी ने सजेस्ट किया है कि अगर स्ट्रॉन्गर डोज, पहले जैसे कि अगर 600 जो आपकी पल्सेस मिल रही थी, अगर आप 600 की बजाय 1800 पल्सेस पर सेशन दे दें तो वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। देन रिसर्चर्स वर कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक ऑफ द सेफ्टी ऑफ द ट्रीटमेंट। अब इसमें क्या है कि सेफ्टी ऑफ ट्रीटमेंट बहुत, मतलब सेफ्टी का बहुत ध्यान दिया गया है कि हमारा कोई ब्रेन का पार्ट, ये जो पल्सेस हैं, कोई ऐसा ब्रेन का पार्ट हमारा इफेक्ट ना हो जाए, हार्म ना हो जाए। तो जैसे कि पार्किंसंस है, ठीक है, जिसमें स्टिमुलेशन दी जाती है, उस पार्किंसन डिसीज में स्टिमुलेशन दी जाएंगी तो ऐसा हो सकता है कि कोई ब्रेन का पार्ट जो है उसमें इफेक्ट भी हो जाए। बट इसमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया है सेंट ट्रीटमेंट में कि कोई भी ऐसा ब्रेन का पार्ट जहाँ पर प्रॉब्लम है वहीं पर स्टिमुलेशन दी जाए, इधर उधर कोई भी ब्रेन का पार्ट इफेक्टेड ना हो। सो इन स्टेंट क्या हुआ है यहाँ पर, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Researchers use magnetic resonance imaging of brain activity to locate the only the dorsal प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बट पर्टिकुलर सब रीजन विद इन इट। मतलब कि इसमें जो है सेंट में रिसर्चर ने मैग्नेटिक रेजोल्यूशन इमेजिंग ऑफ ब्रेन को यूज़ किया है टू ब्रेन एक्टिविटी, बेसिकली ब्रेन एक्टिविटी की कौन से पार्ट ब्रेन में, कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, उसको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के थ्रू डिटेक्ट किया गया है और सिर्फ वहीं पर, ठीक है, सिर्फ वहीं पर इस ट्रीटमेंट को दिया जाता है। सिर्फ ऊपर के पार्ट में नहीं बल्कि जो सब रीजन है, फॉर एग्जांपल हमने देखा ये ब्रेन है आपका, इतना पार्ट जो है वो एक्टिविटी नहीं कर रहा, अब उसमें भी जो ये मैग्नेटिक रेजोल्यूशन इमेजिंग है उसमें भी सब पार्ट कौन सा है, उसका भी सब पार्ट के अंदर इस ट्रीटमेंट को दिया जाएगा, राइट। So they pinpointed the sub-region in each participant that has relationship with subgenual cingulate, a part of brain that is overactive in people experiencing depression. I hope समझ में आया। So this is all about it. डिप्रेशन क्या था, कितने फॉर्म्स होते हैं डिप्रेशन के, क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं डिप्रेशन के, और सबसे पहली चीज़, अगर आपके फ्रेंड्स में आपको या फिर किसी भी नियर एंड डियर वन को डिप्रेशन है, काइंडली देखें, उसको समझें, रादर देन फोर्सिंग हिम और हर, या फिर उस कंडीशन में उसके लिए एक ऐसी कंडीशन बना देना जहाँ पर उसके अंदर सुसाइडल थॉट्स पैदा हो जाएं। ऐसी कंडीशन कभी मत आने दें उसके साथ में। कोई भी ऐसा बच्चा है तो उसको प्लीज़ हाथ बढ़ाइए उसके लिए और उसको उस चीज़ से निकालिए, राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप वीडियो समझ में आई होगी। इसमें जो स्क्रीनशॉट लेने वाला पार्ट है वो लास्ट स्लाइड